अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और पीटीआई के एहतजाज के बारे में बात करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास आज से पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मुनक़िद हो रहा है, जिसके लिए तकरीबन 8 ममालिक की आला क़यादत पाकिस्तान में आ चुकी है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक अरसा से पाकिस्तान में किसी भी एक बड़े लेवल का कोई इवेंट नहीं हुआ और ना ही किसी बड़े मुल्क का कोई आला अहदेदार पाकिस्तान आया है। तो ये एक सफारती तन्हाई दूर करने के लिए भी पाकिस्तान की एक अच्छी मूवमेंट है और रीजनल अलायंस में मौजूद ताकतवर ममालिक से दोस्ती करने का भी पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तारीख से पहले मैं पीटीआई के एहतजाज के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। एहतजाज के बारे में यही अंदेशा भी था, खदशा भी था कि ये मोखर ही होगा। तो फाइनली कल रात बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज को मोखर करने का ऐलान किया। मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर वो आज के दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते और सामने से फोर्सेस ब्रूटल जो है वो रिस्पांस देती, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी सुबकी की बात होती कि इतने ज़्यादा ममालिक के आला अहदेदारान पाकिस्तान में मौजूद हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक बात से नदामत बात भी बन जाती। सबसे पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम एहतजाज जो है वो मुखर कर रहे हैं। तो जो शहबाज गिल साहब हैं उनकी ट्वीट आ गई कि ये अली ज़फ़र साहब की अपनी सोच हो सकती है, पार्टी की सोच नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर ने भी बताया कि हमने एहतजाज जो है वो मुलतवी कर दिया है। हमें दोस्त ममालिक के सफारत खानों ने भी बोला और बाकी भी जो हमारे इत्तेहादी थे उन्होंने बोला कि ये इस मौका पर एहतजाज करना पाकिस्तान के लिए और पार्टी के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस बात से एक और बात ये भी साबित होती है कि पार्टी जो है वो शहबाज गिल टाइप लोगों को ज़रा साइडलाइन कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है। ये जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ एक हर्जासराई करते रहते हैं, एक तो उन्हें पाकिस्तान के जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका पता नहीं होता और ना ही उन्होंने खुद एहतजाज में आना होता है, तो वो बैठ के लोगों को उकसाते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी पार्टी से दूर करना पीटीआई के लिए एक दानिशमंदी की ही बात है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करें तो पीटीआई कारकुन उनसे काफ़ी आजकल नाराज़ हैं कि उन्होंने जो पिछली दफ़ा वो केपी से इस्लामाबाद तक तो बड़े ज़ोर शोर से आए और बाद में फिर डी चौक की तरफ जाने के बजाय केपी हाउस में चले गए। और उसके बाद उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई कि मैं 12 अजला का सफ़र करते हुए 30 घंटे के बाद उधर वो केपी असम्बली में पहुँचे। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये पीटीआई के लिए नुकसानदा था। जो जज्बाती फ़ैन होते हैं वो भी नाराज़ हुए, लेकिन मेरे ख्याल में ये अली अमीन गंडापुर साहब की एक बड़ी अच्छी मूव थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं और इस बात से दूसरी जमातें जो हैं वो खाइफ भी हैं। और पीटीआई के लिए ये खुशशाइंद बात है कि उसमें अभी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ लड़ाई करने के मूड में नहीं है, जो कि ब्रिज बनना चाहते हैं। हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और हम इस हकीकत से इनकारी नहीं हो सकते। तो अली अमीन गंडापुर ही वो शख्सियत बनेंगे जो कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट को किसी ना किसी दिन करीब ले आएंगे। और एहतजाज मुलतवी करना, जहाँ पे पीटीआई ने भी एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अपनी पोजीशन से, अपने स्टैंड से पीछे हट के समझदारी का मुजाहरा किया है कि मोहसिन नकवी साहब ने पार्टी की आला क़यादत को ये यकीन दिलाया है कि पिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर की टीम जो है वो खान साहब का मुआयना लाजमन करेगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 हफ्ते से खान साहब की सेहत के बारे में काफ़ी खबरें उड़ाई जा रही हैं कि उनकी सेहत ख़राब है या उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक पार्टी क़यादत का भी या पार्टी का अपने एक चेयरमैन से मिलने का भी एक हक है। तो गवर्नमेंट ने भी ये समझदारी की है, यानी कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी तरफ से अपने कोई स्टैंड जो है वो लोअर किए हैं और एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनल स्फीयर पे जाने का एक मौका बन गया है। और यही वो चीज़ है जो कि आस्ता आस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात को भी अच्छा करेगी और जो आजकल पाकिस्तान में नफरतों के बीज बोझे जा रहे हैं उनका भी कला कमा कर दिया जाएगा। बाकी हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले शंघाई 5 बोला जाता था। ये 1996 में बनाई गई, जो कि रशिया और चाइना ने बनाई। जितने भी इसके सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो रियासतें बन गई थी उनका इंतजाम करने के लिए, यानी कि उनसे टच में रहने के लिए। लेकिन 2001 में फिर इनका मैंडेट बढ़ाया गया और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा गया। पाकिस्तान और इंडिया ने इसमें 2017 में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन इन दोनों की शमूलियत अख्तियार करने से पहले दोनों मुल्कों से ये बात कही गई कि आपके जो इख्तलाफात हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहने चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक बाकायदा मेंबर की तरह रहेंगे और यहाँ पे आपने गिले शिकवे नहीं करेंगे। फिर 2023-24 में बेलारूस और ईरान को भी शामिल किया गया और एक टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन को नेटो के मुकाबले में एक ऑर्गेनाइजेशन समझा जा रहा था, क्योंकि ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें 4 एटमी मुल्क भी शामिल हैं और तकरीबन दुनिया की 40% से ज़्यादा आबादी भी इन्हीं मुल्कों में रहती है और ग्लोबल जीडीपी में इन ममालिक का 35% हिस्सा है। इसके अलावा ये ममालिक एक रीजनल एंटी टेररिस्ट फोर्स के भी मेंबर बन जाते हैं।
جس کا بنیادی مقصد ممبر ممالک میں پائی جانے والی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹریننگ سیشنز اور ایڈوائزری کانفرنس کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ اس دفعہ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی پاکستان میں مدعو ہیں اور وہ اس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ بننے کے لیے آج پاکستان میں آ جائیں گے۔ پچھلی دفعہ بلاول بھٹو انڈیا میں گئے تھے تو وہاں پہ ان کا بڑا سرد مہری سے استقبال کیا گیا تھا اور وہاں پہ کسی بھی قسم کا انیشیٹو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ نہیں تھا ہو سکا۔ تو اس دفعہ بھی امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہاں بھی کچھ حالات ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو پھر تناؤ کا ماحول تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس دفعہ کیا بنتا ہے۔ ایس جے شنکر بھی اسی سٹینس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ بس میں جی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک سیشن جوائن کرنے جا رہا ہوں، وہاں پہ کوئی پاکستان انڈیا کا ڈائلاگ کرنے نہیں جا رہا۔ تو یہی چیز پاکستان کی طرف سے بھی دکھائی جائے گی، تاہم ان کا یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات پر جمی ہوئی برف پگھلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔